भाजपा का मैनिफेस्टो जारी, रोजगार के लिए केवल करें 2047 का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबा। बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया। इसे पढ़कर युवा मतदाताओं को तय करना होगा कि आज नौकरी चाहिए या 2047 का विकसित भारत चाहिए। नौकरी चाहिए या सपना चाहिए। सपने में भी आज का सपना चाहिए या 23 साल बाद का सपना चाहिए। वैसे बेरोजगारी के दिनों में सपने ही काम आते हैं। अगर कोई नौकरी ना दे और मिलने का सपना दिखा दे, वह भी प्यारा लगने लग जाता है। धर्म के नशे में डूबे हुए मजबूत राष्ट्र की पालकी पर झूला झूल रहे भारत के युवा मतदाता बीजेपी के मैनिफेस्टो में अपने लिए रोजगार की संभावना खोज रहे हैं। सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं है, मगर परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए कानून का जिक्र है। जबकि मोदी सरकार को कानून बनाने का ध्यान 9वें साल में आया, उसके बाद भी यूपी में पेपर लीक हो गए। बीजेपी के संकल्प पत्र में नौकरी की जगह रोजगार के अवसर का इस्तेमाल किया गया है। युवाओं के सेगमेंट में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। कांग्रेस और राजद की तरह 1 करोड़ नौकरी का वादा इसमें नहीं है। 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा बीजेपी ने किया था, उसका भी हिसाब इस मैनिफेस्टो में नहीं है। उल्टा वित्त मंत्री सीतारमण विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि उसके पास रोजगार का ठोस और विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। मोदी सरकार 10 साल में कोई सिस्टम नहीं बना पाई जिससे रोजगार का आंकड़ा पारदर्शी तरीके से मिल जाता, लेकिन विपक्ष पर वित्त मंत्री आरोप लगा रही है कि उसके पास विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। मैनिफेस्टो में यह भी नहीं कहा गया है कि रोजगार की गिनती गिनने के लिए ठोस सिस्टम बना देंगे। मैनिफेस्टो में बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर का बनाने का वादा कर दिया गया है, मगर इससे रोजगार कितना पैदा होगा इसकी बात नहीं की गई, केवल अवसर की बात है। कम से कम बीजेपी ठोस तरीके से ये ही बता देती कि पिछले 10 साल में जितनी योजनाएं लाई गई, विकास हुआ, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, पीएम विश्वकर्मा मुद्रा योजना, इन सब से कितना रोजगार पैदा हुआ। भाजपा ने घोषणा पत्र में लिखा है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षा का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया है, लेकिन सटीक आंकड़ा नहीं बताती है। रेलवे का आंकड़ा नहीं बताती है। युवाओं को प्रधानमंत्री का यह बयान ठीक से याद कर लेना चाहिए। मोदी कह रहे हैं इतने अवसर पैदा होंगे जो युवाओं की कल्पना से भी बाहर होंगे। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। एक नया शब्द आ गया है, हब होगा। हब होगा, मगर रोजगार कब होगा इसका कुछ पता नहीं। कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही हिसाब दे देते कि 10 साल में कितनों को रोजगार मिला, लेकिन उसकी जगह बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए हैं, वो भी 23 साल आगे 2047 के सपने। हर पार्टी का मैनिफेस्टो बता रहा है कि उसने किसी समस्या को आज के हिसाब से किस तरह महसूस किया है, उसका समाधान क्या होना चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो से यही लगता है कि वो रोजगार के सवालों को लेकर युवाओं की बेचैनी से बिल्कुल परेशान नहीं है, जबकि कांग्रेस, आप, तृणमूल कांग्रेस, राजद जैसे दल रोजगार के सवालों पर ही अपना चुनावी अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं,
उसको तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं, परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। भारत में मोदी राज में रोजगार की क्या हालत हुई है, कितनी कम सैलरी की नौकरियां पैदा हुई हैं, क्या आप ठीक से जानते हैं? गोदी मीडिया इतनी बारीकी से आपको नहीं बताएगा। उनका प्रोजेक्ट ही है कि बेरोजगार भारत को मूर्ख बनाए रखना है, ताकि उसे सही और गलत का पता ना चल पाए। रोजगार को लेकर हाल ही में तमाम रिपोर्टें आई हैं। डाटा फॉर इंडिया पर अभिषेक वागम की रिपोर्ट से पता चला है कि चीन में 55% सैलरी वाली नौकरी लोग करते हैं, जबकि भारत में मात्र 20% ही ऐसी नौकरी करते हैं। श्रीलंका में भी 58% सैलरी वाले लोग नौकरी करते हैं। अमेरिका में 90% से अधिक लोग सैलरी वाली नौकरी करते हैं। सैलरी वाली नौकरी में ऐसी नौकरियां होती हैं जिनमें नियमित रूप से हर महीने वेतन मिलता है। अभिषेक लिखते हैं कि भारत में केवल 42% के पास लिखित कॉन्ट्रैक्ट है, 53% को ही पेड लीव मिलती है। आप सभी युवा गर्व से टाइट होते रहें, फूल कर गुब्बारे हो जाएं, आपकी मर्जी, मगर तमाम आंकड़े यही बता रहे हैं कि भारत में नौकरी की क्वालिटी 3rd क्लास की हो गई है। साधारण सैलरी और ज्यादा काम की नौकरियां मिल रही हैं, इसलिए सरकार इनका डाटा अपनी तरफ से जमा नहीं करती और जनता को नहीं देती, ताकि सरकार के पास ऐसे सर्वे को ठुकराने की सुविधा हमेशा बनी रहे। वाग्मेर की ही रिपोर्ट है कि 58 करोड़ लोग वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, इनमें से 56 करोड़ किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कृषि का क्षेत्र आज भी आधे कार्यबल को काम देता है। शायद इसलिए नरेंद्र मोदी रोजगार पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं और ना ही आगे भी बात करना चाहते हैं। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। No, you are telling lie. How can Modi tell lie? How can a prime minister tell lie? Either you are speaking lie or he is speaking lie. யார் போய் சொல்றதுங்க? Modi is telling lie. Modi. Then Modi told every year I will give 2 crores employment to young people. In 10 years, 20 crores employment he should have given. Has he given? No? This is also lie. How can it be? Prime Minister once can lie, twice.
तो बिल्कुल स्टार्टअप की बात भी भारत में हो रही है, लेकिन इसका डाटा भी बीजेपी नहीं दे रही। मार्च 2024 में इंक 42 सर्वे की रिपोर्ट है कि 2022 से अब तक 130 स्टार्टअप ने 37,000 से अधिक लोगों को निकाल दिया। नौकरी की गिनती से बीजेपी आज से नहीं 2019 से बच रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ने इंडिया अनएम्प्लॉयड रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बेरोजगार आबादी में 83% युवा है। अब इन सभी को 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। 25 से 29 की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं आई। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोलपोस्ट भी बदल दिया होगा। तो ये गोलपोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले नए गोलपोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया। मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। जब नौकरी की ये हाल है तो गरीबी कैसे मिट रही है? फिर आज के भारत में खुशहाल कौन है? मोदी सरकार पिछले 10 सालों में गरीबों के कल्याण की बात करती रही, मगर ये कैसे हुआ कि अमीर ही ज्यादा अमीर होते रहे? नेता को पता है आपकी जेब खाली है, इसलिए वह आपके भीतर धर्म के नाम पर हवा भरता है, ताकि आप गर्व से फूलकर टाइट हो जाएं। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? तो बिल्कुल जो सरकार ये बता सकती है कि 14,000 परिवार को नल से जल योजना से जोड़ा गया, 34 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया, 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खोला गया। लोगों के खाते में पैसे नहीं है, महीने की कमाई में बचत नहीं है, तो क्या केवल बैंक खाते खोल देने से वित्तीय समावेश हो जाता है? इतनी योजनाओं के आंकड़े हैं, केवल रोजगार की गिनती नहीं है जिससे असली सूरत का पता चलता, उसकी कोई मूरत नहीं है। 2047 तक बस गर्व की हवा से टाइट रहना है और युवाओं को यही सिखाया जा रहा है कि 2047 तक का इंतजार करें। इतनी नौकरियां दी जाएगी कि वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।